नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नेटवर्क। पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, लेकिन पितृदोष क्या होता है और इनकी तिथियां क्या हैं? क्या कुछ हम कर सकते हैं इस समय पर? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, जो हम आज जानने वाले हैं। हमारे साथ हैं जाने-माने ज्योतिषाचार्य जी। गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमें यहाँ पर समय देने के लिए। बहुत से सवाल हैं आपसे। तो सबसे पहला सवाल तो हम आपसे कर ही लेते हैं कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं? इनकी तिथियां क्या हैं? तो धन्यवाद विभा। और सबसे पहले तो मैं आपको, आपके दर्शकों को और आपके चैनल को बधाई दूंगा कि लोकोपयोगी इस महत्वपूर्ण विषय को आपने सबके सामने रखा है और बिल्कुल सही समय पे रखा है। तो प्रश्न भी आपका अच्छा है कि श्राद्ध कब से प्रारंभ होते हैं। तो ये माने कि जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है, श्राद्ध वहीं से प्रारंभ हो जाता है और आश्विन मास के अमावस्या तक का जो ये 16 दिन का समय है, ये श्राद्ध पक्ष का है। इस बार ये श्राद्ध पक्ष इस 7 सितंबर से प्रारंभ होगा और 21 सितंबर तक रहेगा। जी। अ, 7 सितंबर से शुरू होकर 21 तक है। लेकिन दरअसल गुरुजी बहुत बड़ा सवाल जो मन में है कि ये पितृपक्ष या श्राद्ध होते क्या हैं? देखो, श्राद्ध जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, श्रद्धा। और ये श्रद्धा किसके लिए है? अपने पितरों के लिए। तो अपने पितरों के लिए अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने का माध्यम है श्राद्ध, जिससे कि वो प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के लिए पितरों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, यानी वो सब कुछ दे सकते हैं आपको। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से जो विधि की गई है, उसका पालन करना ही श्राद्ध है। और ये हर व्यक्ति का कर्तव्य कर्म है, हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। जी, आपने एक विधि की बात करी कि पितरों के लिए ये किया जाता है, लेकिन जो लोग इस संसार में हैं नहीं गुरुजी, उनको हम ये किस तरह से ये विधि उन तक पहुँचती है? वो संसार में अगर नहीं है तो वो हैं कहाँ? तो ये सही कहा तुमने, ये मन में उठना जायज है कि जो इस संसार में नहीं है, उसके निमित्त जो भी पिंड इत्यादि दिए जाते हैं, उससे प्राप्त कैसे होता है। तो इतना जानो कि भगवान सूर्य के 3 पुत्र हैं। उन्हीं में से एक पुत्र है अर्यमा, विश्वदेव। ये दिव्य पितर यानी सबके पितर हैं। और जब श्राद्ध की प्रक्रिया में आप नाम और गोत्र लेकर के चीजें अर्पित करते हैं, तो आपके जो पितर हैं, ये किसी भी योनि में हो, उनके जो आहार हैं, जैसे अगर आपके पितर देवलोक में हैं तो उनको अमृत के रूप में, अगर नागलोक में है तो वायु के रूप में, यदि किसी घास खाने वाले जीव के रूप में है तो तृण के रूप में। ये विश्वदेव और जो दिव्य पितर हैं, उन तक आपके दिए हुए पिंडात्मक श्राद्ध को उन तक पहुंचा देते हैं और उसे पा करके वो तुरंत ही तृप्त हो जाते हैं। तो मंत्र, गोत्र और नाम, ये ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप जब पिंड इत्यादि या तर्पण कुछ भी करते हैं, तो आप द्वारा दिया हुआ भाग आपके पितरों तक पहुंच जाता है। हैं वो ये तो जानना बहुत मुश्किल है, ये कैसे कोई जानेगा कि कहाँ पर है पितृ कहाँ जा रहा है ये? तो मतलब इन विधियों में हर तरह का इसका मतलब जो आहार उनके लिए है वो दिया जाता है, वो अर्पण किया जाता है। हाँ, जैसे जिस योनि में जो जहां पर हो, जैसे अगर वो गंधर्व योनि में है, तो गंधर्वों का जो आहार है वो है पान। तो जैसे ही तुम पिंड देती हो, ये दिव्य पितर पान के रूप में गंधर्वों तक वो चीजें पहुंचा देते हैं। अगर तुम्हारा कोई पितर ऐसी स्थिति में है, जैसे वो नाग लोक में है, नाग योनि में है, तो नाग का आहार है वायु। ऐसी स्थिति में ये दिव्य पितर, जैसे ही तुम अपने पितरों का नाम और गोत्र लेकर उच्चारित करती हो कि मेरे द्वारा दिया हुआ यह तर्पण, यह जो उनका भाग है उन तक पहुंचे, तो वह इन सब चीजों को उनके आहार के रूप में उन तक पहुंचा देते हैं। अगर उनका आहार वायु है तो वायु के रूप में, यदि अमृत है देवलोक में है तो अमृत के रूप में उन तक पहुंच जाता है।
यदि मनुष्य योनि में ही तुम्हारे पितर हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन आहार के रूप में तुम्हारा दिया हुआ भाग उन तक पहुंचा देते हैं देवी पितर। ये शास्त्र विहित प्रक्रिया है। पितर बहुत दयालु होते हैं, जी। और तो अगर इसमें पितर तृप्त है। हाँ, जी, तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मृत्यु के बाद होता क्या है? कैसे होता है ये? क्योंकि ये आपने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि अगर वो इस योनि में है तो ये आहार उनको अर्पण किया जाता है। तो लेकिन लेकिन मृत्यु के बाद होता क्या है? देखो, मृत्यु का जो रहस्य है ना, ये एक बहुत ही जटिल विषय है, और इसके लिए तुम्हें कठोपनिषद पढ़ना होगा, जहां यम के देवता नचिकेता से संवाद करते हुए बताते हैं कि मृत्यु क्या है और उसके भय से कैसे मुक्त हुआ जाए। लेकिन तुम्हारा प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो ऐसा शास्त्रों का कहना है कि जब अंतिम समय आती है तो आदमी की आंखें उलट जाती हैं, उल्टी सांस चलने लगती है, कंठ से गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है, और सांस रुकने से लेकर आंख उलटने तक की जो स्थिति है, और आंख उलटने के बाद से लेकर जीव के शरीर से बाहर निकलने तक की अवस्था को, जो समय है वो बहुत ही पीड़ादायक होता है। और उसमें कहते हैं कि प्रति क्षण सैकड़ों भिक्षुओं के डंक के समान दर्द होता है। अब जैसे ही व्यक्ति उस अवस्था से मुक्त होता है तो उसके कर्मों के हिसाब से ये तय हो जाता है कि उसे देवलोक जाना है या यमलोक जाना है, क्योंकि यमदूत और देवदूत वहां रहते हैं। अब यदि उसके कर्म सही नहीं है तो यमदूत उसे जैसे ही जीव निकलता है शरीर से पकड़ कर ले जाते हैं एक बार यम सदन तक, फिर लौट करके आता है। जब लौट करके आता है तो उसकी शरीर काफी थकी होती है, शरीर तो होती ही नहीं, वायु की तरह उसकी शरीर होती है, तो उसके निमित्त फिर पिंडा पारा जाता है, पिंड बनाए जाते हैं, और इन पिंडों से उसे आहार भी मिलता है, उसकी शरीर का निर्माण भी होता है। ये 10 दिन तक पिंडात्मक कार्य चलते रहते हैं। चूंकि चिता में जलने की वजह से उसकी शरीर काफी जल रही होती है, चिता की ताप से उसे बहुत ही प्यास और तड़प हो रही होती है, तो इस अवधि में उसके पितृजन, उसके कुल के लोग उसे जल देते हैं। इस जल को पा करके वो तृप्त हो जाता है। चूंकि कोई आकृति होती नहीं तो नित्य उसके मुख में जल पड़ता रहे, इसलिए एक कलश बांध करके नीचे उसमें से जल की धार बूंद के रूप में गिराई जाती है। और ये एक श्राद्ध की प्रक्रिया होती है। इस श्राद्ध पक्ष में हम उस प्रक्रिया को उतनी गहराई से नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक आम आदमी का विषय नहीं है। आम आदमी को निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करते रहिए। वो मृत्यु के बाद का विषय है, जो 10 दिन का 10 गात्र होता है।